हाथ धर के बैठे हुए हो और तुम्हारा सब हिस्सा मार रहा है। वो पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हैं उसको लेकर के तब उन लोगों को बुरा लग रहा है। जो लोग हमारा हक मार खा रहे हैं उनको बुरा लग रहा है कि भाई ये तो पर्दाफाश हम लोगों का कर रहा है। इसलिए तो रामबली जी पर 3 सितंबर को जो मैंने उनके खिलाफ जो घटना घटी उसी को लेकर के हम लोग आते हैं और हम लोग इससे रुकने वाले नहीं है। गांव गांव में हमारा जन ज्ञान चल रहा है और चलता रहेगा। देने के पीछे क्या मकसद है? वही मैं बता रहा हूँ, बोलिएगा, ज्यादा लंबा नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए मूल अति पिछड़ा, कुल मिला के अति पिछड़ा हम नहीं जोड़ेंगे तेली तमोली दांगी को, मूल अति पिछड़ा जो उसके पहले था, उन अति पिछड़ों को जो आरक्षण होता था उस आरक्षण का फायदा मिलता था कुछ न कुछ। अब जब से नीतीश कुमार जी ने राजद के साथ जब सरकार में हुए तब जो है सो ये दोनों मिल करके पिछड़ा वर्ग 2 को फायदा देने के लिए अपना जो है सो इन समुदाय को पिछड़ा वर्ग 2 को इसमें डाल दिया, जिसका कि अति पिछड़ा समाज के जितने आरक्षण हो उसका फायदा वो ले ले और उससे जो बचेगा संख्या कम होगी तो उसका यादव, कुर्मी, कोयरी ये फायदा लेगा। तो इसके लिए हम लोग का एकदम बर्बादी हो रहा है। हम लोग इसी के विरोध में धरना दे रहे हैं और रामबली बाबू जो एमएलसी हैं उन्होंने भी ये शुरू किया है, लेकिन उसका जब विरोध लोगों ने जाकर के सड़क पर किया कि क्यों तेली तमोली के विरोध में आप बोल रहे हो। अरे भाई, तेली तमोली के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम अति पिछड़ा समाज के पक्ष में बोल रहे हैं। अति पिछड़ा समाज जो कर्पूरी जी के समय में लागू हुआ था उसका आरक्षण मिलना चाहिए। यदि तुमको कुछ और आरक्षण विशेष लेना है तो तुम 2 भाग में बांट दो, अति पिछड़ा 1, अति पिछड़ा 2, और अति पिछड़ा 1 में जो मूल अति पिछड़ा है उसको रखो और जो पहले से आरक्षण का परसेंटेज है वह परसेंटेज दो, और पिछड़ा वर्ग 2 में जो आरक्षण है उसको 2 भाग में बांट दो, जिससे कि तेली तमोली दांगी को उसमें से कुछ मिल जाए अब बाकी लोगों को मिले। लेकिन मूल अति पिछड़ा का जो आरक्षण है उसको मत खत्म करो, उसको मत छीनो, उसको मत लो। तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे और सब दिन करते रहेंगे। क्या लगता है सर, धरना से बात बनने वाली है, ये सारे समस्या का हल समाधान होगा? धरना से बात यह बढ़ने वाली है कि सरकार को तो पता चले कि अति पिछड़ा समाज हमको हमारा विरोध करेगा इस कारण से, और इस कारण से विरोध करेगा तो वह या तो बदले और नहीं बदलेगा तो फिर वो सरकार में नहीं आएगी, यह बात भी तय है। यानी कि आपका जो भी बात है, मुद्दा है, अगर आप वो पूर्ण नहीं होती है तो आप लोग धरना पर ही रहेंगे? धरना पर रहेंगे। धरना के साथ बहुत सा चीज पूरे बिहार में हम लोग प्रोग्राम बना देंगे, करेंगे। ये केवल यहीं की बात नहीं है, यहाँ तो ये पहली बात है, पूरे बिहार में हर जिला में जाकर के हम लोग करेंगे और इसका प्रचार प्रसार इतना करेंगे कि इस सरकार को तो इसमें आना ही नहीं होगा। आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम अनिल कुमार साहनी है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। आप क्या कुछ कहेंगे सर, आज के धरना को लेकर? कितने लोग में, कितने अधिक संख्या में लोग आए और क्या क्या कुछ खास है धरना में? ये धरना का मुख्य उद्देश्य है जो हम लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका से अपना आंदोलन चला रहे हैं मूल अति पिछड़ा, उसको रोकने का प्रयास है। और सरकार मूक बनी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है सरकार। हमारे इस संविधान में सबको अपना विचार प्रचार करने का अधिकार है और उसको रोकना ये जुर्म है, कानून के विरुद्ध है। हमारे आदरणीय एमएलसी साहब रामबली चंद्रवंशी जी ये जन जागरण का काम कर रहे थे पिछड़ों में, उनको वहां रोकने का काम किया गया, उनको बेइज्जत करने का काम किया। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूल अति पिछड़ा आप अपने तरीका से सरकार के पास कही कि हमको रहना है, हम तो इसका विरोध नहीं करते हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे आरक्षण में आ गए हैं, हमारा आरक्षण आप ज्यादा खा रहे हैं, तो हम आप एक अलग कैटेगरी बना लीजिए अपने जनसंख्या के अनुसार, ये अलग कैटेगरी उनको बना दो। हम जो मूल अति पिछड़ा है तो जो कैटेगरी पहले से कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, अभी तक जो 18% है, हमको उसमें रहने दो।
अब बाकी ला रहे हो तो न उसका परसेंटेज ला रहे हो और न अलग उसको कर रहे हो। फलतः क्या हो रहा है, हमारा सब अधिकार पंचायत चुनाव में, नौकरी में, नामांकन में, सब जो बाहर में नीतीश का अति पिछड़ा जो घुसाए हैं वो ले रहा है, खासकर तेली तमोली दांगी ले रहा है। तो हमको न्याय, सामाजिक न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए बाइफरकेशन जरूरी था। अब यदि उनको लगता है कि तेली तमोली भी इस योग्य हो गया है तो अलग से उसका कैटेगरी बना दीजिए और उसको अलग से आरक्षण दे दीजिए, हमें से भी कुछ लीजिए, उनसे भी कुछ लीजिए। तो अपना आरक्षण वो लोग 12% का 12% रखेंगे और हम ही में घुसाते जाएंगे। इसलिए साजिश की तरह हुआ है कि जान रहा था कि धीरे धीरे अब अति पिछड़ा वर्ग की तरफ बन रहा था। पहले कुछ बोलता था कौन जाति हो तो बोलता था कि हम फलना जाति है, लेकिन अब जिस कारण से कर्पूरी ठाकुर ने जो वर्ग का कंसेप्ट दिया था, अब धीरे धीरे लोग बोलने लगा कौन जाति हो तो कहा अति पिछड़ा वर्ग। ये जो अति पिछड़ा वर्ग का कंसेप्ट आया उससे ये सरकारी जातियां, सरकारी में जो सरकार सामाजिक न्याय के नेता हैं वो डर गए कि इतनी 45% की जनसंख्या एकत्रित हो जाएगा तो कल हमको हटा सकता है। साजिश के तहत एक तो ये था, दूसरे अपने समाज को फायदा पहुंचाने की नियत से जो बचे हुए पिछड़ा है नियत से उसको ही तेली तमोली दांगी वहां टक्कर दे रहे थे, उसको हटाकर जिसमें डाल दो हम 12% पूरा राज करें। माने लूटने की प्रवृत्ति जो मूल अति पिछड़ा के हक अधिकार जो हमारे कर्पूरी ठाकुर ने दिया था उसको लूटने का प्रयास ही आज की वर्तमान की सामाजिक न्याय की सरकारें कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोधी करते हैं और हम सम्मानित करते हैं। विधायक रहते हुए भी, एमएलसी रहते हुए भी वो आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज उठा रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक। हम लोग तो उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार ही हैं। उनको भी हम एकदम लेकर के चल रहे हैं, वो हमारे विचार को लेकर चल रहे हैं। हम उनके साथ हैं, उनके साथ कुछ भी होगा हम लोग उनके लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सड़क से सदन तक उनकी आवाज उठाएंगे, शोषण के विरुद्ध जो हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। और हम लोग इसी मुद्दा को लेकर के आज ये बैठक किए हैं। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, अभी बाकी है जंग, ये तैयारी है, आगे चलेगी। सवाल है छोटा सा, अगर ये शुरुआत है, सरकार आपकी बात नहीं मानती, आपके आज तक प्रदर्शन पर सरकार नहीं दिखा, आगे क्या करें? आगे हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, फिर हम सड़क जाम करेंगे, फिर हम अपने नेताओं का घेराव करेंगे। जो हमारे अति पिछड़ा वाले नेता हैं, एमएलए एमपी बन गए हैं, वो मुंह में घी डालकर सोए हुए एक पद के लिए और समाज के हित के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनका पहले घेराव करेंगे, उसके बाद अन्य जो प्रतिनिधि हैं चाहे किसी भी समाज का हो उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि मेरी बात सुनो। और अंतिम में चुनाव आ रहा है 24 और 25, उसमें सबक सिखाएंगे। ये 45% यदि आधा भी सजग हो गया हमारे लोग के प्रयास से तो किसी की सरकार नहीं रहने वाली है। ये अब आ गया है अति पिछड़ों का समय, 45% राज करेगा, वो लोग हमारे साथ रहेंगे तो ठीक है, हम न्याय सबके लिए करेंगे, हम किसी का हक नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारा न्यायिक चरित्र है, कर्पूरी ठाकुर हो, भीम जी हो, अम्बेडकर साहब हो, सबके लिए सोचे, हम किसी एक वर्ग के लिए सोचे। अभी के सामाजिक नेता हैं अपने ही जात के लिए सोच रहे हैं कि हमारे जात को कैसे पैदा हो। हमारी जो नेतृत्व आएगा वो सबके लिए सोचेंगे, चाहे कोई भी जात हो, सबके लिए सोचेंगे। इसी व्यू के साथ, इसी अंदाज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी बात नहीं माने तो क्या 24 को हराने के लिए आप निश्चित या जिताने के लिए कमर कसेंगे? हराने के लिए करेंगे। 24 में तो सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का मोदी जी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात नहीं सुनेंगे, उनके दोनों के कैंडिडेट हरा के अपना कैंडिडेट जमा वहां करेंगे, उतारेंगे 24 में। यदि नहीं सुनते हैं कोई तीसरा मोर्चा बनाइएगा आप? हाँ, यस, तीसरा मोर्चा बनाएंगे। हमारे अति पिछड़ों के बीच से, दलितों के बीच से कम्युनिकेशन बना करके तीसरा मोर्चा बना करके हम उनके अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे। ये शुरुआत है। और देखिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा। कितना चलेगा? आप क्वेश्चन जानते हैं कि सरकार अति पिछड़ा के आरक्षण में तेली तमोली और दांगी को लाके डालती है। वो एक संपन्न जाति है और संपन्न जाति हमारा हक हुकूक मानने का काम कर रहे हैं। इस परिस्थिति में
हम कर्पूरी के जो अति पिछड़ा है वो उनका विरोध करते हैं और सरकार से ये कहने की लगातार मांग कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इन जातियों को हमारे हक से, हमारे आरक्षण से बाहर करें। नहीं तो जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि वोट की चोट से तंत्र में बदलाव आती है, उसके तहत 2024 में हम सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे और उनको हम सरकार से बेदखल करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा है मायावती ने उत्तर प्रदेश में नोटा का बटन दबाने के लिए लोगों को अग्रसर किया था और लोगों ने उनकी पक्षों में बात रखा। इसी तरह से हम अति पिछड़ा संगठित होकर के एक मुहिम चलाएंगे और इस मुहिम के तहत कोशिश करेंगे कि हम सरकार के पक्ष में वोट न दें, ताकि सरकार हमारी बातों को सुने और ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द तेली, तमोली और डांगी को इस जो हमारे हक हुकूक में लाने का काम किए हैं उन्हें हटाने का काम करें। नहीं तो हम वोट की चोट से तंत्र में बदलाव करेंगे, क्योंकि लोहिया जी का कहना है वोट की चोट से ही हम तंत्र में बदलाव ला सकते हैं और इसी तंत्र में बदलाव लाने के लिए हम यहाँ संगठित हुए हैं। और रामबली जी इसमें क्रमबद्ध जागरूक कर रहे थे हमारे लोगों के बीच में जा जाकर, लेकिन रामबली जी के साथ ये संपन्न जातियों ने जो दुर्व्यवहार किया है इसका भी उनको खामियाजा भोगना पड़ेगा। जल्द से जल्द उन लोगों पे भी कार्रवाई हो जो प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, अमानवता वाला हरकत किए हैं, असंवैधानिक तरीका से उनके साथ छेड़छाड़ किया है। ये माना नहीं जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इनका विरोध होगा और सरकार प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी के पक्ष में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। सरकार तेली, तमोली, डांगी को जल्द से जल्द हमारे अति पिछड़ा समाज के मूल अति पिछड़ा समाज से हटाने का काम करे। नीतू सिंह निषाद, अति पिछड़ा महिला अध्यक्ष।